नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज की दूरी है ज़रूरी। इन अहम बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। लगभग 150 बसों के पहिए थमे, यात्री हुए परेशान। नक्सलियों को लगा बड़ा झटका, नक्सली कमांडर रमन्ना के बेटे रंजीत ने किया आत्मसमर्पण। और कोरोना संक्रमण के बीच मनाए जा रहे गोंचा महापर्व के अंतर्गत भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और भाई बलभद्र जनकपुरी में 9 दिनों तक रहेंगे विराजित। श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोलियम पदार्थों सहित अन्य उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में बुधवार को जिला मुख्यालय में साइकिल यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में राजीव भवन से साइकिल रैली निकाली गई। ये रैली कांग्रेसी केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने केंद्र सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र की गूंगी बहरी मोदी सरकार, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से चुनाव के पूर्व बड़े बड़े वादे किए थे। जी सही है सर। कि आपके अच्छे दिन आएंगे जी, लेकिन आज 7 साल हो गया, नहीं आया सर। आज डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, खाद बीज सब में बेहताशा वृद्धि हो रही है। और एक ऐसा कानून लाया, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके, जिससे सिर्फ काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है। जी सर। और हमारे आम जनता की जेब कटने का काम होता है। महंगाई मनमानी बढ़ रही है। इस बात को लेकर हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, इनके दिशा निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता लगातार महंगाई के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं और जनता के इस दुख दर्द में हम साथ खड़े हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, ग्रामीण हो, शहर हो, सब मिलकर हम लोगों ने इस बढ़ती महंगाई के विरोध में साइकिल रैली निकालकर जनता के बीच गए और जनता को ये बता रहे हैं कि ये मोदी सरकार की तानाशाही का परिणाम है कि महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और इसके लिए हम लगातार आंदोलन करेंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा, एक सांकेतिक रूप से महंगाई के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार जो बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद भी जनता परेशान है, त्रस्त है, जनता रोड और सड़क में उतर चुकी है, उसके बावजूद उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। उनको जगाने के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महंगाई को नियंत्रित करने की हमारी मांग को लेकर, महंगाई को कम करने की हमारी मांग को लेकर आज कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है, जो साइकिल यात्रा के रूप में आप सबके सामने है। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार होश में आए और जनता के साथ न्याय करते हुए महंगाई को तत्काल नियंत्रित करे। अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए महंगाई बढ़ने के लिए मोदी सरकार की तानाशाही रवैया को जिम्मेदार ठहराया। ग्रामीण अध्यक्ष बलराम मौर्य ने महंगाई के खिलाफ साइकिल यात्रा में उपस्थित जनों का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। गौरतलब है कि बेतरतीब बढ़ रही महंगाई के विरोध में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है।
अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस बढ़ती महंगाई पर किस तरह रोक लगाती है और आम जनों को महंगाई से राहत दिलाती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की अपील पर मंगलवार को बस मालिकों ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से छूटने वाली लगभग 150 बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी। बस सेवा बंद होने से ऑटो और टैक्सी वालों ने खुले तौर पर लोगों से मनमानी किराया वसूला। बस मालिकों की ये मांग थी कि डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण यात्री किराया कम से कम 40% बढ़ाया जाए और किराया वृद्धि के संबंध में सरकार द्वारा स्थायी नीति बनाई जाए और बस परमिट के निष्प्रयोग के लिए 2 माह की समय सीमा समाप्त किए जाने के अलावा उनकी अन्य मांगे भी रहीं। 150 बसों के पहिए थमने से अंतर्राज्य बस स्टैंड पहुंचने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि महिंद्रा और कांकेर रोडवेज की कुछ बसें रायपुर मार्ग पर संचालित हुईं। कुछ ऐसे भी यात्री थे जो सुबह दंतेवाड़ा से जगदलपुर आए थे, लेकिन वापस जाने के लिए उन्हें बस का इंतजार करना पड़ा। अंतर्राज्य बस स्टैंड में बस का इंतजार करते बुजुर्ग यात्री ने हमारे संवाददाता से कहा, राम आधार। कहाँ जा रहे हैं? दंतेवाड़ा। कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं बस का? 1 बजे से। अब तक मतलब क्या उम्मीद है आएगी? क्या बोल रहे हैं? क्या मालूम है, बस तो नहीं आएगा बोल रहे हैं। तो घर यहीं जगदलपुर में है क्या? नहीं, दंतेवाड़ा। कहाँ से आए हैं आप? दंतेवाड़ा आए थे, वापस जा रहे हैं? और सामान के लिए आए थे ना। बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रहे थके हुए यात्री किसी भी तरह से अपने घर पहुंचने के लिए 40 रुपये किराए की जगह 100 रुपये ऑटो चालकों को उन्होंने दिए। जगदलपुर से उड़ीसा के डोंगरी गांव के यात्रियों ने एक ऑटो से संपर्क कर उन्होंने अपने घर की शरण ली। ऑटो चालक ने बताया कि वो 4 लोगों को स्पेशल भाड़े पर गांव पहुंचा रहा है। उसने हमारे संवाददाता से कहा, मंगल। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाता है। अच्छा, अभी है ना, मतलब सवारी मिल रहे हैं आपको? जी, ये तो घर के लोग हैं। घर के लोग हैं? वैसे अगर सवारी मिले तो आप कितने में ले जाएंगे? देखो, तेल के हिसाब से ले जाना पड़ता है। फिर भी एक अंदाज। अभी यहाँ से अप डाउन अपने को 200 रुपये का तेल लग जाता है। जहाँ 70 में मिल रहा है वहाँ 30 रुपया बढ़ गया है। उसके कारण से तो पैसा ज़्यादा लेना पड़ रहा है। 100 के जगह 80 लेते हैं। अच्छा, मतलब जैसे 4 सवारी अगर डोंगरी ले जा रहे हैं आप तो कितना लेंगे आप? जी, मैं बुकिंग में जा रहा हूँ अभी 400 रुपया। अच्छा। सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन हो, उसका दुष्परिणाम जनता को ही भोगना पड़ता है और यही स्थिति मंगलवार को भी देखने को मिली। यात्री घंटों अंतर्राज्य बस स्टैंड पर अपने गंतव्य की बस का इंतजार करते बैठे रहे। बस मालिकों की कितनी मांगों को सरकार मानती है, क्या रियायत देती है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। सुकमा में कोरोना वायरस ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। संक्रमण से कई बड़े लीडर्स की मौत हो चुकी है। नक्सली कमांडर रमन्ना के बेटे रंजीत ने आज बुधवार को तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया है। तेलंगाना के डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। लगातार कोरोना से नक्सली नेताओं की मौत से संगठन में भारी दहशत है। इसी के चलते कई नक्सली संगठन छोड़ने को भी तैयार हो चुके हैं। आज भी रंजीत के समर्थन करने के बाद नक्सलियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। रमन्ना की मौत के बाद रंजीत ने ही नक्सली संगठन की कमान संभाल रखी थी। रंजीत के समर्पण के बाद कई बड़े नक्सली लीडर भी समर्पण कर सकने का अंदाजा लगाया जा रहा है। तेलंगाना पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी। प्रतिबंधित सीपीएम मोदी संगठन के सीनियर मेंबर तथा पीएलजी पटनापुरम की प्लेटून पार्टी कमेटी सदस्य रंजीत उर्फ श्रीकांत द्वारा आज दिनांक 14 जुलाई को तेलंगाना पुलिस के समक्ष हैदराबाद में आत्मसमर्पण किया। वर्ष 2015 से पीएलजी पटनापुरम के सक्रिय सदस्य रहा रंजीत 2018 की कासाराम आईईडी ब्लास्ट, 2020 के मिनपा अटैक, 2021 का टेकलगुड़ा एम्बुश इत्यादि बड़ी नक्सल वारदात में शामिल रहा। उल्लेखनीय है कि रंजीत सेंट्रल कमेटी मेंबर तथा पूर्व डीकेएसएफसी सचिव रमन्ना तथा डीवीसी मेंबर सावित्री के पुत्र है। ये जानकारी प्राप्त हो रहा है। रंजीत और सीपीएम माओवादी के नेतृत्व के बीच में अनेक विषय को लेकर नीतिगत मतभेद हुआ है और हम ये भी आशा करते हैं रंजीत के मां जो सावित्री है
वर्तमान में दक्षिण बस्तर इलाका में डीवीसी सदस्य है और मूलतः जिला सुकमा की कोंटा क्षेत्र के रहने वाली है। उनसे भी हम उम्मीद करते हैं वो भी बहुत जल्द हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की नीयत से शासन प्रशासन सुरक्षा बल के समक्ष आत्मसमर्पण करे। साथ साथ दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के अंतर्गत बस्तर क्षेत्र में जितना भी जो सक्रिय जो माओवादी कैडर है सबसे हम अपील करते हैं वो भी हिंसा छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करें, ताकि एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए शासन के जो पुनर्वास पॉलिसी के तहत उनका सभी आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सुविधा भी उपलब्ध की जाएगा। वैसे भी अभी कोरोना महामारी के समय में अनेक माओवादी कैडर इलाज के अभाव में मृत्यु हो रहा है, कई माओवादी कैडर गंभीर रूप से संक्रमित होकर परेशान हो रहा है। ये सब तमाम परिस्थिति तथा सीपीएम माओवादी संगठन के एक आदिवासी विरोधी, जन विरोधी एवं विकास विरोधी चेहरा को देखकर पहचान कर जितना भी स्थानीय माओवादी कैडर है वो हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करना चाहिए। आइए अब चलते हैं गोंचा महापर्व की ओर। कोरोना संक्रमण के बीच मनाए जा रहे गोंचा महापर्व में मंगलवार को मौसी के घर पहुंचे भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलभद्र 9 दिनों तक मौसी के घर में रहकर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। इस दौरान श्रद्धालु पूजा तो कर सकेंगे लेकिन प्रसाद उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं, जिसके तहत हर वर्ष आयोजित होने वाले सत्यनारायण कथा पाठ भी गुंडचा मंदिर में आयोजित नहीं किए जाएंगे। मंगलवार को तितिर गांव बरौली क्षेत्र के 9 गांव के 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के सदस्यों द्वारा अमनिया भाव भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया गया और सांकेतिक रूप से ही परंपरा का निर्वहन किया गया। 50 से भी कम लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किए। कोरोना संक्रमण के चलते जारी दिशा निर्देशों का पालन जनकपुरी में भी किया जा रहा है। यहाँ श्रद्धालु मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या भी काफ़ी कम नजर आ रही है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। झीरम सहित दर्जनों बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड विनोद अन्ना को कोरोना रूपी काल ने निगल लिया है। सीपीआई माओवादी संगठन की दरभा डिविजनल कमेटी सदस्य विनोद हेमला उर्फ होंगा उर्फ विनोद अन्ना की 11 जुलाई को मौत हो गई। पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने बताया कि कोरोना बीमारी से संक्रमित होने के कारण लगभग 1 महीना से नक्सली कमांडर विनोद काफी बीमार था। सीपीआई माओवादी संगठन की दरभा डिविजनल कमेटी सदस्य विनोद हेमला को सुकमा जिले एवं बीजापुर के सीमावर्ती जंगल क्षेत्र में
माओवादी हाइड आउट में इलाज के दौरान मौत के पश्चात 13 जुलाई को अंतिम क्रियाक्रम किया गया। बस्तर आईजी ने बताया कि विनोद अन्ना दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा एवं बीजापुर जिले में 16 से अधिक बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है। पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का कमांडर हिड़मा का गांव पुवर्ती का रहने वाला विनोद वर्ष 1994 से माओवादी संगठन में सक्रिय तौर पर काम कर रहा था। कटे कल्याण, मलांगीर एवं कांगेर घाटी एरिया कमेटी अंतर्गत इलाके में सक्रिय रहे विनोद को वर्ष 2009 में दरभा डिविजनल कमेटी का सदस्य बनाया गया था। वर्ष 2013 की झीरम घाटी घटना के मुख्य आरोपी विनोद पर शासन के द्वारा 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। बस्तर की बात, जगदलपुर। बिलासपुर जिले के महमंद गांव में 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय बेटी दुर्गा साहू के साथ 4 युवकों द्वारा अनाचार के बाद निर्दयतापूर्वक हत्या किए जाने से पूरा साहू समाज आक्रोशित है। इस घटना के विरोध में साहू संघ जगदलपुर द्वारा भी मंगलवार को बस्तर पुलिस अधीक्षक को अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही शाम 6 बजे सिरासार स्थित अमर शहीद प्रांगण में दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। बस्तर के सांसद दीपक बैज के जन्मदिन पर उन्हें बधाई और शुभकामना देने वालों की भीड़ लगी रही। सांसद के जगदलपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसी क्रम में अनेक संघ संगठनों से जुड़े लोगों ने भी उनके निवास स्थान पहुंचकर जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई दी। ए विजन चैनल की ओर से भी सांसद दीपक बैज को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। लगभग 150 बसों के पहिए थमे, यात्री हुए परेशान। नक्सलियों को लगा बड़ा झटका, नक्सली कमांडर रमन्ना के बेटे रंजीत ने किया आत्मसमर्पण। और कोरोना संक्रमण के बीच मनाए जा रहे गोंचा महापर्व के अंतर्गत भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और भाई बलभद्र जनकपुरी में 9 दिनों तक रहेंगे विराजित। श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।